हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए। हाय मार्वेलस 2411। हाय अरु। हाय। हेलो। सो we'll just wait for 30 more seconds. Hi Nidhi, good to see you here. Okay, so we should start now because we'll start on time and we'll finish on time. So आज का टॉपिक है, अगर बहुत सारी मदर्स हैं जिनको बिजनेस स्टार्ट करना होता है, उसके बारे में बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो हमें बर्स्ट करने हैं, राइट? सो इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, सो स्टे ऑन विथ मी। बहुत सारी मॉम्स हैं और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे ये बोलते हैं कि ऋतु, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ लाइफ में, एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग ऑन एवरीबडी, दिस इज इंक्लूडेड जो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, वेल ऑफ फ्रॉम देयर फैमिली बैकग्राउंड। आई आस्क देम दैट ये ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग और ये जितने फ्रस्ट्रेशन के इश्यूज होते हैं ये तभी आते हैं जब हमारे पास करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्ड होता नहीं है। सो व्हाई डोंट यू मोनेटाइज योर पैशन? सो मेरी एक क्लाइंट ने तो मुझे ये भी बोला कि माई हस्बैंड इज डूइंग वेरी वेल, सो आई एम जस्ट चिलिंग आउट, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। My dear beautiful moms, it's not about you don't have to do anything. It's not about career is not an option. आप प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। जब हम अपने बिजनेस को या फिर अपने किसी भी आर्ट को मोनेटाइज करना सीख जाते हैं तो फिर हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सेल कर लेते हैं, राइट? अब इसी से ही सवाल आता है, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं और मेरे पास डीएम्स में भी ये टॉपिक आया था कि आप मुझे बताओ कि मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर लूं, बट बिजनेस स्टार्ट करना, मैंने तो बिजनेस में कुछ सीखा ही नहीं, बिजनेस तो मुझे आता ही नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का। सबसे पहली चीज, मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आपने तो अभी अभी सीनियर मैनेजमेंट कर लिया आईएम से, इसलिए आप ये सब कर रहे हो, मैं नहीं कर सकती, या फिर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। ये सब मिथ्स जो हैं इसको आज हम ब्रेक करेंगे। So with that note, I would love to invite my dear friend and our guest speaker who is a business coach, Vimla Saxena. So Vimi, I would like to invite you. Hello. Hi Vimi. Thank you so much for being here. थैंक यू रुचि, थैंक यू सो मच, थैंक यू। So आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है because you are from this background. I would love to hear from you. So before we start, Vimla, can you please introduce yourself to our guests? Yeah, sure. Hello everyone. Hi, I'm Vimla Saxena, and I'm a business coach and I'm an entrepreneur too. I run three companies and businesses in Nashik itself, and I'm the best speaker in the women entrepreneur. I got this category and achieved the awards too, and I also train the youth टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, कि आप जॉब न करके किस तरह से आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप इस कंट्री के सक्सेस होने में अपना कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। थैंक यू। Thank you so much for this lovely introduction, Vimla, and we are glad to have you. अब before we move further, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो यही है कि बिजनेस करने के लिए क्या एमबीए होना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल जरूर करते हैं, तो आप इसमें प्लीज हाईलाइट कीजिएगा। हाँ जरूर, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके साथ नहीं रितु, ये नॉर्मली लोग मुझे भी बहुत बार पूछते हैं कि आप तो एमबीए हो, आप तो एमबीए हो इसलिए आप कर सकते हो बिजनेस, इसलिए आपको एब्सोल्युटली। शायद नॉलेज भी है। और आपको भी ये सवाल आ रहे होंगे बिकॉज यू आर दी एमबीए फ्रॉम आईएम्स लखनऊ, तो डेफिनेटली ये सवाल आता है। बट मुझे ये लगता है कि जरा सा हमें थोड़ा सा पीछे जाना है और हमें पीछे की दुनिया में ये देखना है कि क्या पहले के लोग एमबीए हुआ करते थे बिजनेस करने के लिए? नहीं, उनको कोई एमबीए का एम भी नहीं पता, बट हम्म। आज भी वो बिजनेस की लेगेसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि बिजनेस को करना कैसे है, वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे। उसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि आपका एमबीए होना जरूरी। आप एमबीए अगर आज के कंपटीशन के जमाने में अगर आप देख रहे हो खुद को, अगर आपको ये लग रहा है कि शायद मुझ में ये चीजें थोड़ी सी कमी है या मुझे ये नहीं आता है,
तो आप एमबीए के लिए जा सकते हैं। आप एमबीए कर सकते हैं, जैसे कि उसमें आप सीख सकते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन, या आप सीख सकते हैं कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पर इसका कोई कंपल्सन रूल नहीं है एमबीए के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कि आपको एमबीए ही करना पड़ेगा। तो आई बिलीव कि इसकी कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिप्लाई विमला। और मैं भी इस बारे में ऐड करना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज तो आपको ये एक्सप्लोर करना होगा कि आपका पैशन क्या है, और उस पैशन के हिसाब से अगर आप हर रोज 2 घंटे अपने आप को दे दें, जैसे कि जिसको अगर हम 2 साल तक अगर हम लोग काउंट करें तो हम लोग बोलेंगे 700 डेज तक हम अपने आप को रोज 2 घंटे दें, तो हम लोग उस चीज में मास्टर हो जाएंगे। और अगर हम उस चीज में मास्टर हो जाएंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकता है, कोई ट्रू हमें इस चीज ट्रू। के लिए रोक नहीं सकता। और बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो आपके आइडियल हैं उसी फील्ड में। अगर आप उनको फॉलो करेंगे और अगर आप टू द टी अपने गुरु को या मेंटर को या जिनको भी आप आइडल मानते हैं आप फॉलो करके भी आगे बढ़ते जाएंगे तो भी यू विल एक्सेल इन योर करियर। So this is why what my take on this topic is. But definitely it is really important to understand that MBA is not the only key to start any business. ट्रू No, not at all. ट्रू। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने करियर में इतना एक्सेल कर रहे हैं, जो कि किसी और बैकग्राउंड से थे और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वहां पे वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सो बिजनेस के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट किसी भी चीज के लिए किसी डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ मच यू आर इन लव विद दैट पैशन, यू नो। ट्रू सो दिस इज, ट्रू। या दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, हाँ, सो इसी तरह से ब्यूटिफुल। मैं ऐड करूंगी आपको कि आपने अभी रिसेंटली एक शो आ रहा है सोनी चैनल पे, शार्क टैंक। आपने देखा यस। होगा बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उसमें। मैक्सिमम रेशियो विमेन एम्पावरमेंट का था। जो हम्म। एंटरप्रेन्योर्स आ रहे थे उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो एमबीए नहीं थे, बट हम्म। दे हैव द वेरी गुड इनोवेटिव आइडियाज। उनके पास इतने अच्छे आइडियाज थे कि उनको इन्वेस्टर्स मिले, इतने अच्छे इन्वेस्टर्स मिले उनके बिजनेस के लिए। काफी लोग बहुत छोटी छोटी सिटी से आ रहे थे। तो आपका किस सिटी से हो, किस लोकेशन से हो, क्या नॉलेज है, क्या बैकग्राउंड है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। बिजनेस इज ऑल एब्सोल्युटली। अबाउट योर पैशन। विमला, कैन ट्रू। यू प्लीज कनेक्ट योर कैमरा बिकॉज आपके कैमरा से थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। या अभी ठीक है ना? लिटिल बेटर, यस। हम्म। थैंक यू। सो विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि क्योंकि मैं कोच हूँ मदर्स के लिए और मेरा बैकग्राउंड हमेशा से सेल्स रहा है, तो मैं उन्हें बहुत ज्यादा बेसिकली एग्रेसिवली सेल्स करना सिखाती हूँ, और कैसे आप सेल्स को लव कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, वो भी मैं सिखाती हूँ। पर बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि हम लोग सेल्स तो सीख जाएंगे, हम बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? क्योंकि कुछ लोग, क्या ऐसे भी कोई बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है? पहला तो मेरा क्वेश्चन का पार्ट यही है आपके लिए कि क्या ऐसे कोई बिजनेस है जहां पे हम कुछ भी इन्वेस्ट किए बिना एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट ऑफ? हाँ, ये बहुत कॉमन और बहुत अच्छा सवाल पूछा ऋतु आपने। बिकॉज मुझे लगता है कि बिजनेस का जो सेकंड पिलर है वो फंड्स ही होता है। अगर आपके राइट। पास फंड्स नहीं है आपके बिजनेस में, तो आप एम्प्लॉय सैलरी नहीं दे सकते हो, आप खुद को सैलरी नहीं दे सकते हो, और आपका मोटिवेशन एक लेवल के बाद गिर जाएगा। बिकॉज आफ्टर ऑल आपने बिजनेस पैशन के साथ में मॉनेटरी बेनिफिट के लिए भी स्टार्ट किया है, एब्सोल्युटली। राइट? तो ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि फंड्स कैसे आते हैं। पहले तो आपको ये राइट। जानना जरूरी है कि बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, तो क्या अगर मेरे पास फंड्स नहीं है, तो जीरो फंड्स के साथ भी बहुत से बिजनेस स्टार्ट होते हैं। ऑल्दो मैंने भी एब्सोल्युटली। अपना बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया था, उसका डिफरेंट स्टोरी है। जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब आपको अपनी पॉकेट से एक भी पैसे नहीं डालने हैं, बट आपको एफर्ट्स बहुत सारे डालने होंगे। उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स को पिच करना पड़ेगा और बहुत सारी बाकी की चीजें करनी होंगी। दूसरा है, अगर आपको फंड्स लाने भी हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आप कैसे ला सकते हो? अगर आपको फंड्स लाने हैं, तो मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे एंजल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, आप वहां जा सकते हैं। अगर आपका आइडिया बहुत इनोवेटिव है, आपको लगता है कि मेरे आइडिया और मुझ में बहुत पैशन है और मेरे आइडिया में थोड़ा सा दम है, तो आप इन इन्वेस्टर्स को पिच करिए। ये इन्वेस्टर्स रेडी हैं आपके आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए और आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप इसे चेक कर सकते हो, एंजल नेटवर्क्स एंड प्लेटफॉर्म। ये आपको ब्यूटिफुल। गूगल पे बहुत इजीली मिल जाएगा। दूसरा, आप अपनी सेविंग्स यूज कर सकते हो।
मैंने भी बहुत सेकंड बिजनेस में मैंने आई यूज माई सेविंग्स, अपने बिजनेस में सेविंग्स किया, अपना सेविंग जो मेरे पास ऑलरेडी था उसको बिजनेस में डाला, बट मुझे ये यकीन था कि मैं इसको आगे ले जा सकती हूँ, इसलिए मैंने वो रिस्क लिया। थर्ड है, आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से मॉनेटरी वाइज या अमाउंट थोड़ा सा बोरो कर सकते हो, बैंक हम्म। से गवर्नमेंट लोन ले सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। अगर आप एक स्टार्टअप हो तो आप स्टार्टअप के लिए भी फंड्स ले सकते हो अंडर द गवर्नमेंट स्कीम, बट आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं, क्योंकि जिस बिल्कुल कैटेगरी बिल्कुल। में भी आप जाएंगे, अगर आप इन्वेस्टर्स लेंगे तो वो आपसे इक्विटी लेंगे, आपका प्रॉफिट शेयरिंग लेंगे, तो आपको हर चीज क्लियर होना होगा अपने माइंड से कि अगर मुझे इसमें जाना है तो मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये तो स्टार्टिंग होती है किसी भी बिजनेस के शुरू करने की, बट घबराइए नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस शुरू होता है। आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी बहुत से बिजनेस हैं जो आप शुरू कर सकते हैं, आप अपनी स्किल के साथ में, जैसे कि आप स्किल्ड हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, जहाँ जीरो इन्वेस्टमेंट लगता है। इफ पीपल स्टार्ट लाइकिंग यू दे स्टार्ट पेइंग यू, तो शायद आपको वहां हम्म, इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। सो दीज ऑल आर बिल्कुल। स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली बिमला, एंड एंजल ब्रोकिंग नेटवर्क के बारे में बताकर आपने ये बहुत अच्छा किया ऑडियंस को। सो ऑब्वियसली अगर आप लोगों में से किसी को कुछ भी क्वेश्चंस है, यू कैन डीएम अस डायरेक्टली रिगार्डिंग द फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बट डेफिनेटली और एक बात मेरी तरफ से मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये भी सोचते हैं कि इन्वेस्टर के पास ना जाके शुरुआत में खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, और वो ये कहते हैं कि बेसिकली अगर हम किसी इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो हम उनके इशारों पे ही नाचेंगे, जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। सो इस चीज के लिए बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, बट एक्चुअली बेसिकली what I would love to share with you all is that it all depends on you. It really depends on you and your business. What is your product or service? बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हो, जैसा कि बिमला ने ब्यूटीफुली अभी बताया, अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हो तो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट विद योर ओन। आप स्लोली स्लोली जब ग्रो करेंगे देन यू कैन गो टू द इन्वेस्टर, बिकॉज बाद में तो इन्वेस्टर के पास जाना ही है जब आपको स्केल अप करना है अपने बिजनेस को, बट यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन। और उसके ट्रू। बाद धीरे धीरे, और अगर आपके पास शुरुआत में आपका बिजनेस आइडिया इतना माइंड ब्लोइंग है तो आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हो। इनफैक्ट यू शुड वॉच ऑल दिस सीरियल्स लाइक शार्क टैंक एंड ऑल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे एक बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे एक बिजनेस में जान डाल सकते हैं, राइट? सो विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू बिमला। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को बिजनेस का प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, शुरुआत कैसे करें और प्लान कैसे करें? क्या हम लोग सब कुछ थाली में परोस दें उसके बाद हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें? क्या सब कुछ रेडी हो जाए फिर हमें स्टार्ट करना है, या फिर क्या स्टेप्स है बिजनेस को स्टार्ट करने के? अगर आप बहुत इजी लैंग्वेज में समझाएं ताकि जो भी लेमैन है वो भी समझ जाए। थैंक यू रितु। यस ऑफ कोर्स, जब मैं इस सिचुएशन में थी, जब मुझे बिजनेस शुरू करना था, तो शायद मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था मुझे समझाने के लिए या गाइड करने के लिए, तो वो सारे रिस्क फैक्टर्स मुझे आए और मैंने वो चैलेंजेस फेस भी किए। तो हम्म। बिजनेस इज इक्वल्स टू रिस्क एंड इक्वल्स टू प्रॉफिट। या। अगर आप में रिस्क बेरिंग रिस्क है तो इश्क है, ये बहुत कॉमन डायलॉग फेमस हुआ था। कि अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो ही बॉस इश्क होगा, और इश्क होगा बिजनेस से तो प्रॉफिट से भी इश्क होगा। तो रिस्क तो आपको लेना ही होगा अगर आप बिजनेस में जंप कर रहे हैं। बट रिस्क कितना लेना है, क्या वो कैलकुलेट हो सकता है, क्या वो मेजरेबल हो सकता है? यस, ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली जंप कर जाएं बिजनेस में और फिर हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े और हम डीमोटिवेट होके बाहर निकल जाए, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है कि आपको कोई आके मोटिवेट नहीं करेगा और कोई नहीं बोलेगा कि राइट अ बिजनेस प्लान फॉर यू, अपने लिए बिजनेस प्लान लिखो। कोई आके आपको ये नहीं समझाएगा कि ओके बॉस, आपको रोज उठना है और कुछ अपने बिजनेस के लिए इनोवेटिव करना है। कोई आपको नहीं समझाएगा, आपको ये सारी चीजें खुद करनी होंगी, आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। तो पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी होगी कि बॉस मुझे खुद से खुद को मोटिवेट रखना है, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ लीडर। जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप एक लीडर बनते हो, और मेरा हमेशा मानना है कि लीडर जो होता है वो किंग होता है बिजनेस में। जो ओनर होता है, बॉस होता है, वो बिजनेस का किंग होता है, और किंग को हर चीज बहुत समझदारी से मैनेज करनी होती है। तो पहले तो उसके पास माइंडसेट होना चाहिए।
कि बॉस मुझे बिजनेस करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बिजनेस शुरू किया और 3 या 4 महीने के बाद मैं जंप करके बोलूँ नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, अब मुझे जाना है। तो आपको एक टाइम पीरियड में उससे ब्लॉक करना होगा कि मुझे इतना एब्सोल्युटली। वक्त तो देना ही होगा। फिर चाहे लोग मुझे पत्थर मारे या लोग मुझे बोले तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे कुछ नहीं होगा। बीइंग एन अ फीमेल ये मुझे बहुत चैलेंजेस आए, जहाँ पे लोग बोले ओह तुम बिजनेस शुरू करोगी तो तुम शादी कैसे करोगी, तुम बिजनेस करोगी तो बिजनेस में लड़कियों पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे सवाल आए मेरे सामने। मुझे लगा कि एक्चुअली बिजनेस कोई जेंडर बायस पे नहीं होता है, बिजनेस इस यहाँ से होता है, आप कैसे करते हो, और ये प्रूव हो चुका है मार्केट में। तो पहले आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए और उसके साथ में आपको रिसर्च करनी होगी आपके प्रोडक्ट रिलेटेड। आई थिंक रितु को रिसर्च के ऊपर तो बहुत अच्छा आता है। रितु तो बहुत अच्छा बता सकती है कि बिजनेस में रिसर्च कितना अच्छा किया जाता है। ये आपका रिस्क फैक्टर को कम करेगा कि मेरा कंपटीशन कौन है, किस मार्केट में जाना है, किस जोग्राफिकल रेशो में जाना है, मुझे किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है। ये सारी चीजें मदद करेंगी आपको बिजनेस में हेल्प करने में। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ बिजनेस शुरू करेंगे तो आपका माइंडसेट तो क्लियर होना चाहिए। अगर आप सेम माइंडसेट सेम सिचुएशन प्रॉब्लम में बैठे हैं तो आप आगे तो नहीं बढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एम्प्लॉय माइंडसेट से बैठे हो, आपको हर महीने सैलरी लेने की आदत है और आप बिजनेस में जा रहे हो, तो क्या पता अगले 6 महीने तक आपको सैलरी ना मिले, बट अगले एक हम्म। साल के बाद जो मिले वो सैलरी से 1000 टाइम्स ज्यादा हो। बट क्या आपका माइंड एब्सोल्युटली। उसके लिए तैयार है या नहीं? दिस इज एब्सोल्युटली। नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको देखना है तो आप अपना फ्रेंड सर्कल बदल लें। बिकॉज मैंने तो बहुत देर तक इंतजार किया। मैं जब बिजनेस में काफी चैलेंजेस फेस कर रही थी और मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाती थी और मैं बोलती थी शायद मैं कुछ शेयर कर लूं, कुछ शेयर कर लूं, तो मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तो जॉब कर रहे थे। उनका हम्म। मॉर्निंग टू इवनिंग जॉब था, शाम को वो फ्री थे, सैटरडे नाइट उनकी पार्टी थी। बट मेरे पास तो ये ऑप्शन था ही नहीं, सैटरडे संडे मुझे काम करना होता था। तो मेरे मेंटोर ने मुझे कहा कि बिमला, यू आर नाउ अ लॉयन, तो तुम्हें लॉयंस के साथ चलना शुरू करना होगा। हाँ। देन ओनली यू नो कि लॉयंस अटैक कैसे करते हैं। आप भेड़ों के साथ चल के कभी नहीं ढूंढ सकते कि लॉयंस अटैक कैसे करते हैं, फिर आप अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट करोगे। उस दिन मेरा माइंड खुल गया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। आई थिंक रितु मुझे रिसर्च के ऊपर आप कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज, मुझे लगता है कि आपकी ऑडियंस जरूर सुनेगी एंड इवन आई एम रेडी टू लिसन कि आप क्या इसमें ऐड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बिमला। आपने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया। इनफैक्ट जो बिजनेस से इस इश्क और रिस्क का जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और यस डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि माइंडसेट हम लोगों को अपना बदलना ही होगा। और हमें कुछ लोग जो कि आई शुड नॉट से दैट हमें उनको अपनी लाइफ से हटा देना है, बट हमें एटलीस्ट ये समझना है कि वो हमारे लिए बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं या फिर वो वीडियो गॉट पॉस्ट। या सो इट वाज रियली हम लोगों को ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन हमारे लिए बेनिफिट के लिए बोल रहा है या फिर हमारे नुकसान के लिए बोल रहा है। वी हैव टू डी क्लटर एंड वी हैव टू टेक एज एन कीप दोज पीपल आउट। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि फेमस लोग आके सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट अगर आप कशिश जी के बारे में सुने, लाइफ कोच कशिश है, शी ऑलवेज गिव दिस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दैट उनके अंकल वो इनफैक्ट जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रही थी उन्होंने कहा था कि बिकॉज ही वॉज इन सम न्यूज़पेपर कंपनी, आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया में थे वो, उन्होंने कहा था कि आप मेरा एज एन इंटरव्यू लेना चाहेंगे क्या। उन्होंने उन्हें इतना डिमोटिवेट कर दिया, ये क्या बिजनेस का तुमने इतने दिमाग में भूत डाल दिया है, कोई जरूरत नहीं है बिजनेस करने की, और ये सब फालतू की चीजें होती है। बट बेसिकली उन्होंने ये कहा कि अंकल थैंक यू सो मच, आपने मुझे और बूस्ट दे दिया, पर अब मैं आपसे तभी बात करूंगी जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। और गेस व्हाट, उनके बोले बिना टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुद ही कशिश जी को इनवाइट कर लिया एज अ Oh गेस्ट my स्पीकर। एक्चुअली कई बार लोग होते हैं जो कि, और फिर लास्ट में क्या हुआ, उनके अंकल ने बोला मैंने तो पहले ही कहा था तुम सक्सेसफुल हो जाओगी। यू नो ये व्हाट आई होता है, मीन। ये होता है। हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से लोग हमारे वेलविशर हैं, और अगर हमें हमारी एनर्जी को कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय थोड़े दिनों के लिए उनसे स्टे अवे करके अपने लक्ष्य की तरफ हम देखें तो बहुत अच्छा होगा।
अब बारी आती है रिसर्च की। रिसर्च करना तो बहुत ही इजी है, आप तक कोई भी टॉपिक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर पैशनेट अबाउट बेकरी, आपको केक बनाना बहुत अच्छा लगता है और आपको बहुत पसंद है, आप सबके लिए बनाते हो, एंड यू थिंक दैट अब तो ठीक है, अब मैं उसको मोनेटाइज करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज आपको ये रिसर्च करना है कि कितने वैरायटीज ऑफ केक होते हैं। आजकल वीगन बहुत मार्केट में आ रहा है, सपोज तो वीगन केक्स कैसे बन सकते हैं। आप हर चीज का एक रिसर्च कीजिए और अपने फाइल्स बनाते जाइए। या तो आप इतनी मोटी अपनी एक फाइल बना लीजिए, या तो आप डिजिटली फोल्डर्स बना लीजिए। हर फोल्डर को प्रॉपरली लेबल कीजिए और आपके रिसर्च अगले 2 साल तक वो रिसर्च आपकी फाइल में सारी चीज ऐड होती जानी चाहिए। और उन लोगों को फॉलो कीजिए जो कि बेकरी में मास्टर्स हैं। वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको उन लोगों को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और बिकॉज आपका पैशन ये है, और आगे जाके जिस तरीके से वो अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ला रहे हैं वो आपको अपने पास लाने हैं। फिर इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें ये कर सकते हैं कि कुछ मिक्स एंड मैच करके खुद की इन्वेंशन भी कर सकते हैं, खुद की कुछ अलग चीजें बना लें, और हर चीज को नोट डाउन करते जाएंगे। रिसर्च का सबसे बड़ा एक जो पॉइंट है, जो मेरे एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, कि आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं और वो आइडियाज चले जाते हैं। और आप देखोगे कुछ दिनों के बाद अगर हम वो आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो वो आइडिया कोई और इम्प्लीमेंट कर रहा होगा और हम सोचेंगे ये तो मेरा आइडिया था, मैंने सोचा था ये उसने क्यों कर लिया, ऐसा होता है। और फिर होता एक्चुअली है। में ये चीज बहुत, मेरी मेंटर तो उसको बहुत ब्यूटीफुली बोलते हैं कि आइडिया क्वीन जो है वो थोड़ी देर के लिए हर किसी के दिमाग में आती है फिर वो चली जाती है। सो हमें ट्रू उस ट्रू। आइडिया को फटाफट नोट डाउन करना है और इम्प्लीमेंट करना है। जो भी ट्रू। आइडिया आ रहा है फटाफट फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज मनी लव स्पीड। ये हमारे यस। मेंटर्स ही बोलते हैं, राइट। यस। तो ट्रू मनी ट्रू तो ट्रू। हमेशा स्पीड पकड़ पसंद करती है। तो आप स्पीड में इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कीजिए। और एक और चीज है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। हम लोग बहुत हम्म। सारे लोग ये बोलते हैं, इनफैक्ट मेरी कुछ क्लोज जो कुछ क्लाइंट्स हैं जो बहुत ही क्लोज है, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड दे से दैट आई हैव टू लर्न अ लॉट। बेसिकली कुछ कुछ हैं जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कुछ है जिनको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, बट दे थिंक दैट आई हैव टू लर्न अ लॉट, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी। बट हम्म। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। हाउ विल यू नो आपके मार्केट को क्या चाहिए। तो आप पहले स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप उसको आगे बढ़ाइए, ट्रू राइट। ट्रू ट्रू ट्रू। दिस इज ट्रू। एंड जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ कि विदाउट रिसर्च तो कुछ भी नहीं होता है। रिसर्च तो आपको करना ही पड़ेगा। साथ में आप हमेशा माइंड को ये अपने माइंड को ये हमेशा प्रिपेयर रखिए कि बिजनेस में फेलियर तो हो सकता है। फेलियर का रेशियो इक्वल होता है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, फेलियर हो सकता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं अपनी इस चीज के लिए, तो आप फेलियर से डरेंगे नहीं, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं। और मेरा ये मानना है कि बिजनेस में फेलियर जैसा कुछ होता नहीं है, लर्निंग होती है, लर्निंग। आप एक बार फेल होते हो, आप उसको सीख लेते हो, क्योंकि वो गलती अब दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि अब आपने ये दोबारा की तो आपको मॉनेटरी लॉस होने वाला है बहुत बड़ा, तो आप उसे रिपीट नहीं करोगे। तो इसलिए आप फेलियर से घबराए नहीं। और सेकंड लास्ट पॉइंट है मेरा, कि हमेशा प्लान बी तैयार रखें। जैसे हाँ। स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी होता है, क्योंकि कोई भी आपके मूव्स को फॉलो कर सकता है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, फुटबॉल को फॉलो करते हैं, सडनली जो कैप्टन होता है ना, वो स्ट्रेटेजी बदल देता है, ताकि सामने वाली टीम कंफ्यूज हो जाती है। तो आपके पास हमेशा प्लान्स रहने चाहिए कि कौन सा प्लान है जो मेरे बिजनेस को सेव कर सकता है, अगर वो इस सिचुएशन में आया तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं। मेंटली प्रिपेयर है तो आप अपने बिजनेस को बचा सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट, हमेशा जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसको हमेशा एक मॉन्क की तरह सोचना चाहिए। बिकॉज आई एम अ मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, तो मुझे हमेशा लगता है कि, और ये मारवाड़ियों में भी एक कहने की बात है कि सर के ऊपर बर्फ रखो और मुंह में शक्कर। तो मेरा ये मानना है कि मॉन्क, थिंक लाइक अ मॉन्क एंड एक्ट लाइक अ किंग। अगर आप एक मॉन्क की तरह सोचते हो और किंग की तरह एक्ट करते हो, तो आपके बिजनेस में आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि जब आप एक मॉन्क की तरह पीसफुली सोचते हो, स्ट्रेस से बचते हो, स्ट्रेस को समझते हो, कि देखिए आप वो स्ट्रेस पास ऑन नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपकी टीम डर जाएगी। आपकी टीम डर जाएगी तो फिर आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी, और वो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि बिल्कुल। आपकी टीम, डरी हुई टीम एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती। तो एक जो किंग होता है, उसका रोल क्या होता है, टीम को हर वक्त मोटिवेट करना। यस, हम सही हैं, हम सही जा रहे हैं, हम कर सकते हैं। तो टीम हमेशा चार्जअप रहती है कि वो अपने किंग को फॉलो करती है। तो आप
किंग हैं अपने बिजनेस के। आप उसको हमेशा ध्यान रखें कि आपको मॉन्क की तरह सोचना है और किंग की तरह एक्ट करना है। तो ये मेरा इनपुट है कि मुझे लगता है कि अगर आप बिजनेस में जंप करना चाहते हैं तो जरूर करें, बिकॉज बिजनेस एक ऐसी लेगेसी है कि जिससे आप कभी रिटायर नहीं होंगे, कभी हम्म। रिटायर नहीं होंगे, आप उसे लाइफ टाइम ले जा सकते हो। एंड बीइंग एन अ फीमेल, मुझे हमेशा एक चीज लगती है और मैं हमेशा इस चीज को मानती भी हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि विमेंस को हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हम्म। फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होल्ड रखना चाहिए कि आप अपनी पूरी लाइफ को अगर स्ट्रेस फ्री जीना चाहते हो ना, तो अभी से बिजनेस में जंप कर जाओ। 2-3 साल की एब्सोल्युटली। मेहनत के बाद आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, आपका बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल। ऑटोमेशन मोड पे आ जाएगा। दिस इज व्हाट बिल्कुल। आई बिलीव, एंड आई प्रैक्टिस दीज ऑल थिंग्स। तो मैंने आज आपसे शेयर किया, आपकी ऑडियंस से शेयर किया है। थैंक यू सो मच विमला। और स्ट्रेस से मुझे और एक चीज बोलना चाहूंगी मैं, ये मैंने अपने गुरु से ही सीखा है। स्ट्रेस या फिर जिसको बोलते हैं चिंता या स्ट्रेस, ये तभी आता है जब आप एक्शंस नहीं ले रहे होते हो, आप राइट एक्शंस नहीं ले रहे होते हो। स्ट्रेस कभी भी हार्ड वर्क करने से नहीं आता, कभी भी मेहनत करने से स्ट्रेस नहीं आता। और मुझे ये बात बहुत मैजिकल लगी। इनफैक्ट ये बात बिल्कुल सच है। स्ट्रेस तो तभी आता है जब हम लोग जो हमारे राइट एक्शंस हैं वो हम लोग नहीं ले रहे, तो तब हमारे दिमाग में हम ओवरवेल्म हो जाते हैं और हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। Kanchan is here and she's saying amazing duo, excellent experience sharing. So kind of you both for sharing your wisdom to support women empowerment. Thank you so much, Kanchan. Good to see you थैंक here. थैंक यू। Oh, so many people. अच्छा, मैं सबको एक बार वेलकम कर लेती हूँ बिमला। And I'm open and we both are open for questions. So, hi Vineet. Thank you so much for coming here. Hi Kopal. Hi Indra. Hi Swara. And hi Shubham. Hi Mohit. Hi Praveen. Hi Harsh. Hi Gehna. Hi Nari. Hi Karan. Hi Desai Yash. Hi Deepti. Good to see you here. Hi Nisha. Hi Bharti. Hi Kunal. My mother is also. Your voice is not audible, Ritu. Your voice is not audible. Oh, I accidentally got muted. I'm extremely sorry. So I was saying that I'm so blessed that my parents are here. So yes, and hi Neetu, hi Gehna, hi Mukta, hi Gaurav. Thank you so much for joining in. Thank you so much for being part of this Insta Live. We are open for questions. So thank you so much, Vineet. Loads of love to both of you. Oh, love you too, Kanchan. Love everyone around here. So I really wish that हम लोगों को सबको एक बार एक चांस देना चाहिए, बिकॉज बिजनेस हमें बहुत कुछ सिखा देता है। बिजनेस बहुत। हमें अगर हम सही तरीके से करें तो बहुत अच्छा इंसान भी बना सकता है। यू नो तो एंड ये बिजनेस में सीखना डरने बहुत की जरूरी है। जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लोग डरते हैं कि ओ मैंने बिजनेस किया तो शायद मैं फेल हो जाऊं। नहीं बॉस, आप पहली बार जब चले थे तो आप गिरे थे, तो गिरना भी राइट। जरूरी है, बट कितना गिरेंगे, कितनी चोट लगेगी, और वो रिपेयर भी हो जाएगी। डोंट वरी, बिजनेस है, शुरू करके देखो। एंड बिलीव मी, आप एक बार बिजनेस शुरू करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसके ना, हम्म। जैसे ऐसा लगता है इश्क हो जाता है किसी से, और वो इश्क में आप दुखी भी होते हो और खुश भी होते हो। ये चांस आपको अब मिलने वाला है। बिल्कुल, दैट्स इट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विमला। ये सीरियसली बहुत ही अच्छी बात है कि बिजनेस से हमें इश्क करना चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत ब्यूटीफुल नोट है। इनफैक्ट मेरे को एक बर्निंग क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपका टेक भी इस पे हो। ज्यादातर स्पेशली मदर्स, बिकॉज मेरी जो क्लाइंट्स है वो मदर्स हैं, वो ये बोलती है कितना टाइम लगेगा मेरे बिजनेस को करने में, 1 साल 2 साल मुझे कितना टाइम देना चाहिए। और वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाती है कि कुछ हो नहीं रहा है, क्या करूं, बंद कर दूं क्या, बंद कर दूं क्या। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, मैं इसमें आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने एक बिजनेस शुरू किया था जिसमें लोग अपने स्टाफ को रेंट भी और सैलरी भी पे नहीं कर पा रहे थे, बट वो पहले महीने में ही अपने ब्रेक इवन पे आ गया था। तो आप समझ हम्म। सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू कि आप बिजनेस शुरू क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। आप उससे फर्स्ट मंथ में भी प्रॉफिट बना सकते हो, कोई टाइम टेकिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें थोड़ा वक्त लगता है, ताकि वो हम्म। अपने सेटअप में टाइम लेती है, उसको मोर देन अ ईयर लगता है सेटअप होने में।
बाकी अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है या कोई दूसरी इंडस्ट्री है जो क्विक फ्लो में जाती है, नॉलेज शेयरिंग इंडस्ट्री है, कुकिंग इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रीज अपने डे वन से टेक ऑफ लेती हैं। बट आपने उसे एब्सोल्युटली। अप्लाई कैसे किया है, रूल्स क्या अप्लाई किए हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या पता आपने सही टेक्निक और सही स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं की। अपनी स्ट्रेटेजी को वॉच करें कि क्या अप्लाई करने से बेनिफिट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है उसको धीरे से आउट कर दें और कुछ नया ऐड करें। पर सडनली फुल चेंज नहीं करें, नहीं तो आपकी पूरी टीम जो है वो हड़बड़ा जाएगी कि ये क्या हो गया है। तो जैसे आपने 10 पॉइंट्स अपनी टीम को एडजस्ट करने को बोला है, तो 10 में से 2 पॉइंट्स कट कर दें और 2 न्यू पॉइंट्स ऐड कर दें। तो 10 पॉइंट्स तो 10 पॉइंट्स ही रह गए ना, पर आपकी टीम उन्हीं 10 पॉइंट्स पे कंटिन्यू काम कर रही है। तो आप फोकस होकर स्ट्रेटेजिकली काम करें। आपका काम है स्ट्रेटेजिकली काम करना। और वन मोर थिंग, जिस दिन आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका पहला गोल होना चाहिए अपने बिजनेस को एज सुन एज पॉसिबल उसको ऑटोमेशन में डालना। ऑटोमेशन में जैसे ही आपका बिजनेस जाता है, आपके पास टाइम आ जाता है ताकि आप अपने बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। आप ये देखते हैं कि मुझे कहाँ कहाँ काम करना है, क्या क्या चीजें मैनेज करनी है। लेकिन अगर आप सिर्फ खुद ही खुद सारा बिजनेस करेंगे तो यहाँ ये चांस हो सकता है कि वो कहते हैं ना, अकेले की पीठ पे पूरी सवारी चल रही है तो आप थक जाओगे, आप ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाओगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि आपको उसको डिवाइड कैसे करना है और ऑटोमेशन में कितनी जल्दी उसको लाना है। वंस इट कम इन ऑटोमेशन, आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ जाएगा। एब्सोल्युटली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आंसर विमला। और मैं एक और चीज में ऐड करना चाहती हूँ, कुछ लोग हैं जो सोलोप्रेन्योर्स होते हैं, जो कि अकेले ही अपना बिजनेस चला रहे होते हैं और उनके बिजनेस में शायद उतने स्टाफ की जरूरत भी नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन। एंड ऑल्सो हर चीज के लिए एक पेशेंस की जरूरत होती है। इफ यू आर लकी इनफ, जैसे कि बिमला ने अपना एक्सपीरियंस बताया, एक साल में ही आप ब्रेक इवन में पहुंच सकते हैं। बट अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप सिर्फ रास्ते बदल सकते हैं, अपने गोल को मत बदलिए। यू नो, कभी भी आप अपने गोल को मत बदलिए। आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं अपने रास्ते में, कोई भी रास्ता चुन सकते हैं कि इस बिजनेस को इस तरीके से नहीं चलाना है तो मैं इस तरीके से चला लूं, इसको ऐसे नहीं तो ऐसे। आप ये जरूर सोचिए कि आपने शुरू क्यों किया था। बीच में घबराकर एकदम से बंद मत करिए। ये सोचिए कि मैंने शुरू क्यों किया था, क्या मेरा इंटेंशन था, और अगर मेरा इंटेंशन सीरियसली सर्विंग है, लोगों के लिए कुछ भला करने का है, तो फिर मैं उसको रोकना नहीं चाहिए। सो विद दैट नोट, हाँ जी, इसमें मैं एक लाइन और ऐड करूंगी रितु, कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑप्ट किया है मार्केट से सर्विस में या किसी दूसरी इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, तो उसका रिस्क कम है। मतलब आपको उसकी सारी स्ट्रेटेजीज रिसर्च हो गई है, आपको पता है अब ये चलेगा, तो फिर हमें स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है, बिजनेस नहीं। जैसे कि आपने एब्सोल्युटली, देख सकते हो, ओयो जो इंडस्ट्री है, ओयो इंडस्ट्री किसी और बिजनेस का एक सेम पैटर्न है, किसी और बिजनेस का, या ओला है वो उबर का सेम पैटर्न है। तो उन्होंने इंडस्ट्री बदली नहीं है, सिर्फ कस्टमर के डिमांड को जनरेट किया है। तो आप सिर्फ उसे फॉलो करें और जनरेट करें। आपको बिजनेस स्विच करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगले हमारे किसी भी इंस्टा लाइव में हम कोई ना कोई केस स्टडी जरूर लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे। आज मेरा इंटेंशन था कि बिजनेस के बिल्कुल बेसिक आइडियाज को हम लोग देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग एबीसी से समझना चाहते हैं। उसके बाद वी वुड लव टू डिस्कस अबाउट मेनी अदर थिंग्स, मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड। हम लोग मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, हम सेल्स के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमें डीएम भी कर सकते हैं फॉर एनी क्वेश्चंस। Hi, I think Y Bhav Karle. So, hello. Hi, Shivnath. Looking okay. Business wala ish, Gaurav is saying. Yes, definitely. Thank you so much, everybody. Very good. बहुत अच्छा समझाया आपने. Thank you so much. So, with that note, I think हमारा टाइम, हम ओवर टाइम ही हो गए हैं, तो हमें इस इंस्टा लाइव को अभी एंड करना चाहिए। बट वी वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू ऑल अगेन। एंड आप लोगों के मन में कोई भी डीएम्स हो तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप हमें डीएम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक विमी, यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।